हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सलाम। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चाओं में एक मुद्दा छाया हुआ है। एक मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना दिया गया। कोर्ट का ऑर्डर है वैसे ही, लेकिन सिर्फ आस्था की बुनियाद पर है। वैसा कोई सबूत नहीं है कि पहले वहां पर मंदिर था और फिर उस पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद आस्था के आधार पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मस्जिद अपनी जगह, मंदिर आप ठीक है बनाइए। अभी कोर्ट के आदेश से हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सब के लिए सम्माननीय और हमें मानना चाहिए। लेकिन कुछ मक्कार, चंद फरेबी, झूठे, आप समझ सकते हैं, सत्ताधारी लोग इसे इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि मंदिर हम बना रहे हैं। जो राम वर्षों से हिंदुस्तान में पूजे जाते रहे हैं, ये उसको अब स्थापित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है कि ये उसे इवेंट बना रहे हैं। मैं मंदिर के या किसी फैसले के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उसे इवेंट बना रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म खतरे में है। इतने करोड़ लोग खतरे में हैं सिर्फ चंद लोगों की वजह से। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि फिर से ये सत्ता में धर्म के सहारे आना चाहते हैं। न विकास से परवाह है, न युवाओं से परवाह है, ना इन्हें बुजुर्गों की परवाह, ना देश की परवाह, इन्हें कोई परवाह नहीं है। हो सकता है किसी किसी को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है और सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। और इसी दौर में समझदार और अच्छे लोग सभी दौरों में पाए जाते हैं। लोगों के बीच एक बहस छिड़ गई है कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बहरहाल उसी पर हम कुछ लोगों की राय जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा युवा समाज कहीं भटक तो नहीं गया है। हमें मन में फिर स्कूलों की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। इन सब के बावजूद लोग अपनी नफरत भरी जबान में पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट में ये बताना चाहता हूं कि उन्हीं में से कुछ लोग जो ये नफरत भरा काम कर रहे हैं और नफरत भरी बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं, उन्हीं का जवाब उसी नफरती अंदाज में बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। और जिसका हवाला देकर वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो आज भी मीठा बोल रहे हैं और वो हमेशा से मीठा बोलते रहे हैं और मीठा बोलते रहेंगे। और मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। बहरहाल अब मेरी क्या सुनिए, आइए देखते हैं कुछ लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम यही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो और इसमें देखते हैं कि लोग जिनको नफरती लोग कहा जाता है, उनकी जबान कैसी है। उनके बोलने के अंदाज से परख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं, और नफरती लोग कौन है आप पहचान सकते हैं ये भी। और मेन पॉइंट ये कि
हमें हमारे देश को किस चीज की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है या किसी धार्मिक विवाद में पड़ने की जरूरत है? सो फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल शुरू में हम जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, और अंजनाओं कश्यप जो कभी कभी जल्दबाजी में इतनी कंफ्यूज रहती हैं, बिल्कुल बिकी हुई हैं। कभी कभी अपने आप को अंजनाओं मोदी भी इन्होंने कार्यक्रम में कहा था, शायद आपको याद होगा, वह रहने हुए। शुरू करते हैं। आइए आप खुद फैसला कर लीजिए कौन सही है और कौन गलत है। सो लेट्स कम टू स्टार्ट। जुड़ सकते हैं, जवाब दीजिए आज सुधांशु त्रिवेदी जी। कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ईश्वरप्पा साहब ने कर्नाटक में कह दिया है, इसके बाद काशी मथुरा की बारी है। और वो बड़ा सवाल, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आपकी बपौती नहीं है प्रभु राम पर या राम मंदिर पर। सीधा ललकार रहे हैं आप लोगों को, कह रहे फ्री कर दीजिए देशवासियों के लिए वहां की यात्रा। देखिए, वैसे जो फ्री करने की बात कर रहे हैं वो तो हज यात्रा फ्री करते थे ना, उनकी सरकार में हज सब्सिडी होती थी, तो उनको फ्री की याद आ रही है। हमारे यहां सबके आने की व्यवस्था की जा रही है। और अंजना जी, मुझे याद है बचपन में कुंभ मेला लगता था, आप बस पकड़िए लखनऊ से इलाहाबाद की तो चार्ज बढ़ जाता था, कहा जाता था यह है मेला टैक्स और हज सब्सिडी। ये था हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, जिस पर जो कह रहा है समझिए, और वो कहना क्या चाह रहा है, वो सेकुलरिज्म को भी गाली दे रहा है। गाजियाबाद में और आगरा में मुगल गार्डन। 25 मार्च तक ये लगातार 50,000 लोगों को हर बार ही करवाएंगे। इसके पीछे जो लेजिटिमेटेड ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी का है, उसको समझने की जरूरत है। इस बात को हम सब मानते हैं कि जो राम मंदिर का जो आंदोलन था, उसमें पूरे भारत के जन साधारण का अपने आप में इन्वॉल्वमेंट था, पूरी तरीके से था। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी घर का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर वर्ग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज किया है, इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि भगवान राम के पीछे छुपने का एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है और लोग उतना इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। मीडिया और अखबार कुछ भी दिखाए, दिन भर अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार चमके, करोड़ और अरबों की होर्डिंग्स लग जाएं, लेकिन लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर ये पहले भी ऑर्गेनाइजर में छपा कि अब राम मंदिर का कार्ड चलेगा नहीं। और ये बात जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कि भाई हम 2 करोड़ की बात कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी की बात कर नहीं सकते हैं, हम 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर की बात कर नहीं सकते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर नहीं सकते हैं, हम नोटबंदी से हुआ फायदा दिखा नहीं सकते हैं। तो भागना तो राम मंदिर के पीछे है। तो जो लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, अगर बढ़ाओगे नहीं तो छुपोगे कहां, छुपोगे का नहीं तो वोट पाओगे कहां। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी को इस बड़े बड़े एक माया का तंत्र बनाया है इन्होंने कि कहीं दिया जलाएंगे, कहीं यहां करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा तो वहां की जाती जहां पहली बार रामलला को रखा जाता है, वहां तो है ऑलरेडी, फिर से प्राण प्रतिष्ठा। ये तो वही स्थिति हो गई कि उद्घाटन का उद्घाटन करते जाओ, इवेंट बनाते जाओ और चुनाव तक खींच के लेके जाओ। लेकिन 140 करोड़ की जनता अब जान चुकी है इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए एक इवेंट को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी फोर्स को लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स बना के चलाया गया है, जो सुधांशु जी बताना चाह रहे हैं। न्यायालय के फैसले से बन रहा है, हम सबों को बेहद खुशी है। लेकिन इसकी टाइमिंग को देख लीजिए, जिस तरह से पुलवामा को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से शहादत को भुनाने की बात की गई, पुलवामा का सच भी देश के सामने आया। राम मंदिर को लेकर के अगर आप आचार संहिता के ठीक पहले ये पूरा का पूरा आयोजन लगातार आप चला रहे हैं, तो निसंदेह इस आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके समर्थन में ये जो कर्नाटक बीजेपी का जो ट्वीट है, जिसमें भगवान श्री राम को और
मैं दिखाना चाहूँगा क्या है? नरेंद्र मोदी जी का विशालकाय कद और एक तरह से भगवान श्री राम को बाल रूप में उनकी उंगली पकड़ करके, मोदी जी की उंगली पकड़ करके राम जी को दिखाया गया है। अच्छा। और ये कहीं ना कहीं ये आस्था का अपमान है। एक सिद्धारमैया के एक नेता ने कहा कि सिद्धारमैया प्रभु राम है, वो भी गलत है। कोई भी ऐसा बोले तो गलत है। सभी करे मतलब देखिए, एक इंसान मतलब बीजेपी की बात पर मोहर लगाने जाते हैं ये नाम कसरत किसी भी तरीके इंसान से। होने में भी कई तरह के सवाल खड़े हैं। उसके मानदंड होंगे, लेकिन ईश्वर होगा। एक सेकंड, एक और खबर आ रही है। कर्नाटक के सीएम के बेटे का बीजेपी पर हमला। बीजेपी आरएसएस धर्मनिरपेक्षता के लिए सुनिए जवाब मोहब्बत करने वाले लोगों का। करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कह रहे हैं? हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। भगवान राम को, मतलब आप अपनी पार्टी, अपने नेता का कद भगवान राम से भी बड़ा कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, जो आपने कहा ना सिद्धारमैया के बेटे का निशाना हम पे नहीं है, खड़गे जी के बेटे पे है। ये दोनों एक दूसरे के आगे जवाबी कव्वाली में लगे हैं कि कौन अपने बेटे को ज्यादा आगे कर। जवाब खड़गे नहीं जी के बना। बेटे भी बोल चुके हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। देश को सेकुलर राष्ट्र नहीं आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा था। शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर इसमें था। क्या गलत और था? मैं बार बार कह चुका हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, महरम, हज इसी को चाटो, हम नहीं आएंगे। इसी को चाटो। ये ढोंगी है, ये ढोंगी है। रामद्रोही, राम विद्रोही हो, तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करो और एक बार राम का नाम ले लो। जितनी बार वो आंख बंद करके राम का नाम लेता है, पाक थप्पड़ाता है। गलत कर रहे हो। ऐसा कोई तीर चलाओ कि भाजपा ही मिट्टी में मिल जाए। भाजपा राम विरोधी है। भाजपा राम के आदर्शों को नहीं मानती है। राम के नाम पे धंधा करती है, व्यापार करती है, महिलाओं को बेचती है, गायों को कटवाती है और युवाओं को लड़वाती है। करो। और ये क्या मजाक है भाई? नरेंद्र मोदी पागल हो गया क्या? एकदम पगला हो गया है। नेताओं के बाग मंदिर है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मोदी के बाग मंदिर है। यही सनातनी भगवाधारी भाजपा के नेताओं के कपड़े उतार लिए जाएंगे सड़कों पे। बोलेंगे हम हमारे शंकराचार्य का अपमान करते हो, तुम्हारे मुंह पे इतने चप्पल बजवाएंगे ना हिंदू, यही हिंदू उनको मारेंगे। जब कोई अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता तो वो राम को ला सकता है। राम को पकड़ के हाथ बिसूखिया लेके, और जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। मैं बागेश्वर वाले बाबा से पूछ सकता हूँ कि आप धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं, आप अपने बाप को पैदा करके दिखाइए। वो अपने बाप को पैदा कर सकते हैं। जब कोई अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता तो वो राम को ला सकता है। राम को पकड़ के हाथ बिसूखिया लेके जा रहे हो क्या? मोदी जी बड़े और राम को छोटे करके मंदिर ले जा रहे हैं दलालों। सीधा ललकार रहे आप लोगों को, कह रहे फ्री कर दीजिए देशवासियों के लिए वहां की यात्रा। देखिए, वैसे जो फ्री करने की बात कर रहे हैं वो तो हज यात्रा फ्री करते थे ना उनकी सरकार। तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज्म पढ़ रहा हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेश
बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्र, के बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके हैं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हाय हाय हाय, क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है। बाबा बाबा। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के नेता हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने। डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि जिनको जाना था चले गए। आज वालों लगाना मुहर मेरी इस बात पे कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या जिनको जाना था चले गए, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद इमरान भाई। अरे भाई जमीयत उलमा के बारे में यार सवाल करो तुम तो लेके अयोध्या के बारे में सवाल। ना अयोध्या में जमीयत उलमा का दफ्तर है, न कभी मैं गया हूँ अयोध्या। मुझसे क्या पूछते हो? उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जांच हो रही थी, उस पर आप कुछ कहेंगे? अयोध्या के अंदर हम तो खुश हैं यार। हम तो ये समझते हैं कि हम 50 साल से लड़ रहे थे केस अयोध्या का। हमारा केस जानते हो क्या था? तुम्हें पता ही नहीं है। केस ये था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जानते हो ये? मैं केस लड़ता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई लड़ते रहे। ये तकरीबन 70 साल ये केस लड़ा, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया। हमें ये खुशी है कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या समझते? मेरी बात समझे नहीं समझे? सिर्फ जो मैं कहता था सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि मस्जिद अपनी जगह है,
राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। मैं कहता हूं मैं तो कामयाब हूं। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को, ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था, आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसका आने वो उनसे पूछो क्यों आ रहे हैं, मुझे क्या पूछते हो। मदरसों को लेकर जिस तरह जांचें हो रही है, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अरे भाई किसी की भी बारी हो यार, तुमने एक के बारे में पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरी इस बात की तरदीद करके दिखलाओ। हाँ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे की बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलो। अब बताइए इसमें आपको क्या इश्काल है। समझा। उत्तर प्रदेश में है कोई हलाल का मरकज बताओ है? अरे भाई जो कहाँ है जहाँ है सारी दुनिया में, उत्तर प्रदेश में कहाँ है बताओ। वो सब वाहियात बात है यार। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच करा रही है सरकार। देखिए जो मदरसे अगर जांच हो रही है तो जो मदरसे गवर्नमेंट से लेकर पैसा खाते हैं उनकी जांच है। वो मदरसे जो गवर्नमेंट से एक कौड़ी नहीं लेते उनकी तो कोई जांच है नहीं यार। फॉरेन फंडिंग हो रही है, विदेशी फंडिंग हो रही है। नहीं कोई उसे साबित करो कौन विदेश से आ रहा है फंडिंग नहीं करके। पागल है दुनिया यहाँ देगी क्या? हिंदुस्तान में फंडिंग करने वालों की कमी है? क्या जरूरत है बाहर से लेकर के आने के पैसे की? बताइए और कुछ या मैं जाऊं बस? बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ताली बजाओ। 22 तक चलता रहेगा क्या ओवैसी साहब का रोज एक रोज 22 तक ता कयामत तक आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताएंगे कि किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो चल नहीं रहा आपका जी। ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो चल नहीं रहा। भगवान राम होते तो कभी नहीं चाहते। अभी आपका कार्ड खेल रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम कार्ड नहीं, अभी सेक्युलरिज्म की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक धार्मिक बात भी आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अगर भगवान राम होते तो कभी भी नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद को षड्यंत्र के जरिए डिमोलिश करके शहीद करके उनके लिए एक मंदिर बनाया जाए। हकीकत बात है, आप भी इस बात से सहमति करेंगे। मगर भाजपा वाले ने तो एक रिलीजियस थिंग को भी पॉलिटिकल इवेंट में बना दिया है। तो इनके लिए तो किसी ने सही कहा है ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, देखो दीवानों तुम ये काम ना करो, भगवान राम का नाम अपनी ऊंची सियासत के लिए बदनाम ना करो। और बात नंबर दूसरा, अंजना जी आपने जो कहा कि कब तक ये चलेगा, तो ये तो हकीकत है, आप भी जानते हो हम भी जानते हो। 6 दिसंबर 92 को तो आप भूले नहीं हो ना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जजमेंट तो आया है, मगर जजमेंट तो आस्था की बुनियाद पे आया है। जजमेंट में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मंदिर को छोटे करके मंदिर ले जाना दलालों जो हमारी रक्षा करता थे। अरे सबरी के जूठे खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे मोदी जी, गू खाने से नहीं हो जाओगे पुरुषोत्तम। तो जो चीजें चढ़ाने के लिए, देखिए मैं आपको सनातन बता रहा हूं कि सनातन और अगर माना नहीं है। आज जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं है। अगर पूछ लूंगा राम के बारे में तो बता नहीं पाओगे, 10 तक गिनूंगा। राम का मतलब ही त्याग है। वो राम थे जो एक रात में राजा थे और एक अगले दिन कहा गया तुम वनवासी हो, 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पास। यही तो बीजेपी कह रहे हैं कि भैया वनवास काट कर आए हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन वनवास काटे? 30 साल तक जो है गायब था और उसके घर परिवार भी तो त्याग दिया। घर परिवार त्याग दिया, कन्या भी छोड़ दी। तो राम जी ने भी अपनी पत्नी छोड़ने के बाद यज्ञ के समय अपनी पत्नी को बिठाया था कि नहीं बिठाया था? और ये कैसा सनातनी है, घर बार छोड़ने के बाद सनातन भी छोड़ दिया था क्या इसने? माता जी इनकी खत्म हो गई तो मुंडन नहीं करवाए थे ये, क्योंकि सबसे बड़ा नियम है। ये सनातनी है, ये अंग्रेज की औलाद है, ये अंग्रेजों की औलाद है। नरेंद्र मोदी अंग्रेजी पैदाइश है। जो बोलेंगे हम हमारे शंकराचार्य का अपमान करते हो, तुम्हारे मुंह पे इतनी चप्पल बजवाएंगे ना हिंदू, यही हिंदू उनको मारेंगे। यही सनातनी भगवाधारी भाजपा के नेताओं के कपड़े उतार लिए जाएंगे सड़कों पे।
अगर सनातन से मजाक हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, तो पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने साधु संत हैं पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चलवाएंगे राम मंदिर के नाम पे। जिस राम मंदिर के नाम पे राजा बनना चाह रहा है, वही राम मंदिर के नाम पे इसको ददर का भिखारी बना देंगे हम। नरेंद्र मोदी को सबक ना सिखाया भाई तो मेरा नाम भी पंडित बाल। देखिए मैं नहीं, लंका लगाई है इनकी कि पत्नी को लेके आओ, फिर कहा रामनवमी, सारे संत चिल्लाने लग गए। ऐसा नहीं है, संत एक हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, वो इन पाखंडियों के दाव पे नहीं जाएगा। चंदा लेना हो तो तुम सब हिंदू, ये नेता बुरे हैं। मंदिर में पैसा लगाना हो तुम सब हिंदू हो, प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो काजोल आ रही हैं, कंगना राउत आ रही हैं, ये कौन आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। नेताओं के बाप का मंदिर है, मोदी के बाप का मंदिर है, अमित शाह के बाप का मंदिर है। अरे भाजपा वालों तुम्हारे बाप का मंदिर है। ये 2 कौड़ी के नमूने जब से आए हैं सनातन को इन्होंने रख लिया ठेंगे पे। अरे मारते मारते चप्पलें मुंह नोच लेगी पब्लिक तुम्हारा। रामनवमी मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें आज हैप्पी बर्थडे बोलूं तुम कहोगे पागल है ये क्या एकदम से बाबा गांजा पी के चला आया है नशे में रहता है क्या, यही कहोगे तुम लोग। अगर राम जी का जन्मदिन रामनवमी के दिन मनाया जाता है तो राम जी की स्थापना भी तुम वहीं रखोगे। राम जी भी कह रहे होंगे यार अजीब है, पागल लोग है क्या, ये नरेंद्र मोदी पागल हो गया क्या, एकदम पगला उला गया है। हमारे साधु संत हमारे परमात्मा, जबकि राम ब्राह्मणों का आदर करते थे, वो ब्राह्मणों के बिना परामर्श से कोई काम नहीं करते थे। वो कहेंगे अजीब पागल है ये आदमी, इसको दुनिया मना कर रही है, शंकराचार्य मना कर रहे हैं कि भैया मत करो। और ये क्या मजाक है भाई। जब वो पोस्टर छपा कर्नाटका से कि राम जी छोटे से और मोदी जी बड़े से, मैंने कहा भगवान श्री राम जहां भी हो ले आओ एक बार में इसकी ऐसा तीर मारो कि पूरी भाजपा ही खत्म हो जाए। ऐसा तीर आपने परशुराम सीता स्वयंवर के समय तीर परशुराम ने दिया था उसको आपने पूर्व दिशा की ओर चलाया था, उनकी सारी सिद्धियां खत्म कर दी थी। ऐसा कोई तीर चलाओ कि भाजपा ही मिट्टी में मिल जाए। भाजपा राम विरोधी है, भाजपा राम के आदर्शों को नहीं मानती है, राम के नाम पे धंधा करती है, व्यापार करती है, महिलाओं को बेचती है, गायों को कटवाती है और युवाओं को लड़वाती है। राम का नाम का दुरुपयोग करती है भाजपा। और ना हो तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करो और एक बार राम का नाम ले लो। जितनी बार वो आंख बंद करके राम का नाम लेता है पाक थप्पड़ाता है कि गलत कर रहे हो। ये मैंने देखा है, मैंने उसकी कुंडली आप ही के जन्म में देखी थी। नरेंद्र मोदी अब इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा अगर उसने 22 तारीख को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो। 22 का उद्घाटन किया तो अब मैंने कहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देखो दुर्घटना हुई थी, टर्मिनल वाला कांड, उसके बाद ही सब कुछ हुआ था। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए बहुत बड़ा पनौती है। कह रहे भगवान राम का आशीर्वाद है किसके ऊपर? वो किन्नरों को, सिर्फ किन्नरों को राम का आशीर्वाद है भाई। सही आशीर्वाद सिर्फ हमारे यहाँ पे किन्नर समाज को है राम का आशीर्वाद, और किसी समाज को नहीं है। अब मोदी जी अगर उस श्रेणी में अपने आप को रखते हो तो हम नहीं जानते। इस वक्त सिर्फ हमारे जब भगवान राम गए थे वन के लिए तो सिर्फ वही एक समाज था कि जब वो लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि आपने कहा नर और नारी वाज, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं, तो हम इसीलिए आपके लिए बैठे रह गए। सिर्फ विशेष आशीर्वाद राम का अगर देखा जाए तो सिर्फ किन्नरों को ही प्राप्त है, उनका ही आशीर्वाद इसीलिए माना जाता है। अब मोदी जी पनौती है, अपनी तुलना उनसे तो बिल्कुल ना करें, हम तो उनकी तुलना उनसे भी नहीं करें, उनका भी कायाकल्प हो जाएगा। मोदी जी की तुलना जिससे करोगे वो अपना ही मर्यादा खो देगा, चाहे मर्यादा उसके पास हो चाहे ना हो। आप जा रहे हैं कि नहीं? कौन जा रहा है? कौन कैसे जाएंगे? शंकराचार्य ने कहा जाने के लिए। तुम बताओ तुम किसको मानते हो, सनातन मानते हो या मोदी को मानते हो? तुम्हारे घर में जब पूजा पाठ होगी तो मोदी के पास जाते हो कब छिड़वाने कि शादी कब होगी, लड़का कब होगा? तो मोदी पंडित है, ये दलाल का पंडित बन गया। पहली बात तो ये पंडित नहीं है, साहू समाज से आते हैं मोदी जी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं तेली समाज से आते हैं, मैं नहीं मानता तेली समाज से हैं। तीसरी बात ये है कि कोई समाज से आए, हमें जातिवाद करना, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।
हम ये नहीं करें कि मोदी जी पूजा ना करें, पाप ऐसा ना करें। है मोदी जी से 1 रुपए की दिक्कत है, तुम लोग बहुत बड़े पागल हो कि वाले भी करा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी पत्नी को लेके आए, बैठाएं, 5 प्रतिष्ठा करें और चारों शंकराचार्य मौजूद हो, गर्भगृह में सिर्फ इतने ही लोग हो। और उस दिन पूरे राम मंदिर पे यही लोग हो और कोई ना हो। क्योंकि जब हमारे यहाँ स्नान होता है कुंभ में तो पहला शाही स्नान होता है, संतों का स्नान होता है, उसके बाद किसी का स्नान माना जाता है। ये दलाल आया है नया। अच्छा ही बताओ, तुम्हारा नाम देव चौधरी है, तुम 22 तारीख से इससे पहले आज तक राम जी का कोई त्योहार मनाए हो? रामद्रोही राम विद्रोही हो, तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे। तुम भी यही हो, मैं भी हूं। ये कोड़ पड़ेगा इस ऐसे व्यक्तियों पर। इनकी मृत्यु भी इतनी दर्दनाक होगी ना कि जनता देखेगी कि इन्होंने राम के नाम पे जनता, गरीब जनता का पैसा खाया है। राम भद्राचार्य जी को जानते हैं, मोदी जी को मित्र जो है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया जो राम को नहीं भजता वो चमार और नीच है। अच्छा ही बताओ, वही बाबा जी, वही जिसके बारे में तुम बता रहे हो, वो तो आशीर्वाद लड़कियों को ढांक के पुरबट्टा देते हैं, ऐसे देते तुमको, हमको दिखा देते, ऐसे कर देते तुमको, ऐसे देते तुमको। तो ये कौन सा आशीर्वाद है भाई? यही बाबा की बात कर रहा हूँ। ऐसे पखंडियों को हम नहीं मानते। ये तो सनातन को बदनाम करने वाले लोग। भाई कभी भी स्त्रियों से, साधु संत, तुम बजरंग कहलाओगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। हनुमान जी ने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श किया था? ये हनुमान जी के भक्त बनाते हैं, हनुमान जी के कथा बताते हैं, तो स्त्रियों को कपड़ा डाल के छूते हैं। तो ये काय के संत हैं? ये ढोंगी है, राम भद्राचार्य, ये ढोंगी है, मोदी जी के मित्र हैं। और बताओ, अगर ये ढोंगी नहीं है तो ये राम की बात को जब राम ने सबरी का जूठा खा लिया तो पासे चमार हुआ कौन? वो भी तो राम हो गए, वो भी तो बड़े हो गए। इसीलिए तो इनको गिरफ्तारी नहीं, इन पे मुकदमा चलाओ। अब एसटी एक्ट के तहत बिल्कुल इनके और इनके पूरे संगठन को बैन करना। फिर यूपी में बाबा तुलसी पर बवाल हो गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने तुलसीदास के कहे शब्दों के जरिए श्री राम के नाम ना लेने वालों को लताड़ा। लताड़ने फटकारने के दौरान राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन चंद्रशेखर को गुस्सा आ गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य के खिलाफ चंद्रशेखर ने शुरू कर दी बड़ी लड़ाई। राम भद्राचार्य को दिया ऐसा नाम कि सोशल मीडिया पर बटोरने लगी सुर्खियां। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राम भद्राचार्य भगवान राम की उपासना करने की बात करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई पड़ते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये किसी संत की वाणी है। राम भद्राचार्य के इसी रवैये पर चंद्रशेखर आग बबूला हो गए हैं। राम भद्राचार्य को ऐसी चेतावनी दे, इस अंदाज में खरी खरी सुनाई कि सोशल मीडिया पर राम भद्राचार्य और चंद्रशेखर के फैंस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। राम भद्राचार्य और चंद्रशेखर के फैंस के बीच किस तरह की लड़ाई हो रही है उस पर जाएंगे। उससे पहले जानिए राम भद्राचार्य ने क्या कहा और उस पर चंद्रशेखर ने आग बबूला होकर उन्हें किस तरह फटकारा। दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो संस्कार टीवी पर प्रसारित श्री राम कथा के दौरान प्रसारित हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है। हालांकि इस वीडियो में कही गई बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राम भद्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बयान आया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये जातीय कुंठा से ग्रसित एक पाखंडी है जो संत के वस्त्र पहनकर भी जातिगत गाली गलोच और जातीय ऊंच नीच की बातें करता रहता है। इसके बयान तमाम मेहनतकश SC ST OBC वर्गों और जातियों और हमारे महापुरुषों का भी अपमान है, जिसे ये बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करने वाला स्वयं महानीच होता है। सुन पाखंडी, यह अभद्रता करना बंद कर दे, वरना हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त पड़ने पर जूती से सेवा करना भी जानते हैं। इस ठंड में भी हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। गर्मी आ जाएगी और जातीय श्रेष्ठता का भूत उतर जाएगा। सरकार को चेतावनी है, या तो इसके खिलाफ FIR दर्ज कर इसे तत्काल जेल में डालो, वरना भीम आर्मी मौका मिलते ही इनकी सेवा कर देगी। राम भद्राचार्य की ओर से जाति सूचक टिप्पणी पर सोशल मीडिया उबल रहा है। एक यूजर ने लिखा, दलित समाज को अपमानित करने वाले राम भद्राचार्य को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनको गिरफ्तार किया जाए। राम भद्राचार्य पाखंडी कह रहा है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। इसने संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा,
SC ST OBC समाज के लोग ही होते हैं जो रामभद्राचार्य जैसे लोगों को सुनने आते हैं। और इसके बाद जब ये जातिवादी लोग SC ST OBC समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यही लोग उस पर तालियां भी बजाते हैं। हिंदू धर्म को कमजोर करने वाले ऐसे ही लोग हैं। अगर कोई सच में हिंदुओं को संगठित करना चाहता है तो पहले रामभद्राचार्य जैसे लोगों के उलूल जुलूल बोलने पर लगाम लगानी होगी। ये कैसे हो सकता है जहां एक और आप हिंदू धर्म की बात करते हो, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के एक वर्ग पर अमर्यादित टिप्पणी करते हो। एक तरफ रामभद्राचार्य के खिलाफ बोलने वालों की कमी नहीं है, दूसरी ओर उनके पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। चंद्रशेखर को आड़े हाथों भी लिया। पूरे साल भर चलाओ अरेस्ट रामभद्राचार्य तो भी नहीं होगा, पूरे जन्म भर चलाते रहोगे तो भी अरेस्ट नहीं होंगे। बहरहाल चंद्रशेखर ने सरकार को चेतावनी दी, अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी रामभद्राचार्य की सेवा अपने तरीके से करने के लिए तैयार है। और वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है। परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए? दूसरी बात, ये जो सवाल भगवान राम के प्रति उठाया जाता है, ये राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम जी जो हैं आस्था का विषय हैं, और राम जी आस्था से, जिसके मन में आस्था है उसको ढूंढना है तो राम आपको आपके सीने में मिलेंगे। गुरुवर हरिओम पवार जी ने एक लाइनें कही थी, मुझे आया, राम नहीं नहनारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। इसके ऊपर इतना चर्चा की विषय की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हजरत अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि राम जो है वो इमाम हिंद है। तो जब अल्लामा इकबाल साहब ये कह के गए तो मेरी औकात क्या है? मैं कोई ना इस्लामिक धर्म गुरु हूँ, ना कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना कोई हिंदू धर्म गुरु हूँ, ना मैं जानता हूँ। मुझे वासुदेव कुटुंबकम का मतलब बता दें क्या है? यही मतलब है। मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक। जितना आपके मन में राम के प्रति सम्मान है, अगर मुझे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। अगर मैं आपसे अपने सम्मान की अपेक्षा करता हूं तो मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा। जो लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको भी बताया ना कि राम तो मर्यादा से जीने में मिलेंगे। ये तो कहते हैं राम को, हम जो राम को लाए हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है राम को। अरे भगवान है, राम भगवान को लाने वाला इंसान कहां से हो गया? भगवान तो सबको लाने वाले हैं, इंसान कहां से भगवान को ले आएगा भाई? और वो देने वाले हैं, तुम क्या दोगे उनको? वो तो खुद देने वाले हैं। हम तो सब अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से हम सब मांगते हैं ना। तो इसमें गलत क्या, इसमें गलत क्या है मुझे बताइए ना। क्या नहीं है क्या? वासुदेव कुटुंबकम क्या नहीं है क्या? अगर ये सच है तो फिर हम वंशज नहीं है तो और क्या है? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब है तो हम वंशज नहीं है तो और क्या है? तो ये आप गलत विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। मैंने बता तो दिया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, सबने उसका स्वागत किया। 15 तारीख को पार्टी जा रही है, पूरे के पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे प्रभारी महासचिव जी माननीय अविनाश पांडे जी, सब लोग जा रहे हैं। इस पर इतनी चर्चा का विषय ही नहीं है। ये आस्था है भैया, ये आस्था है। क्या जो 22 तारीख को नहीं जाएगा वो राम को मानने वाला नहीं रहेगा क्या? अरे राम तो मन में है, राम को कहाँ ढूंढ रहे हो उधर भाई? तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जो आप देख रहे थे। इसमें बहुत अच्छे लोगों ने और बहुत अच्छी बात कही है। इसे आपको समझ में आ गया होगा क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल देशों के माहौल में जहर कौन भर रहा है और फिलहाल देश को किस चीज की जरूरत है। बहरहाल इसी के साथ आज की वीडियो में आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।